तो क्या, मगर आपने ये कहा ना कि हाँ कंसिस्टेंसी है और इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, बट एशिया कप अभी आपने देखा रिसेंटली, एक ही हम मतलब समझे विद इन व्हाट 8 डेज हम 3 दफ़ा हमने फेस किया इंडिया को और हमें शिकस्त का सामना हुआ। तो हम टैलेंटेड नहीं है, उनके बराबर नहीं है। 2021 में हमने उनको कितनी बुरी तरह मारा था शाहीन और उसके बाद क्या हुआ, वो लड़के क्या हो गया उनको? आपके सामने इतना कुछ हुआ यार, आपके लिए क्या हुआ? इतना कुछ हुआ। हाँ। मतलब आपकी इतनी दफा लीडरशिप चेंज हुई कि वो ऑब्वियसली आपकी वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह सकी। तो जो भी लीडर आया उसने अपने तौर पे वो फैसला करने की कोशिश की। अब ये है कि पहली दफा ये देख रहे हैं कि मोहसिन साहब जो है उनको सीरियस है इन कामों को करने के लिए, तभी तो आगे भाई को उन्होंने अपने साल तक लगाया, जो उनके राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वैसे यार ठीक है, मैं ज्यादा इसलिए क्रिकेटिंग आपसे बात नहीं करती क्योंकि आप खुद इस बात पे कहते हैं कि हाँ जी वो तो क्रिकेटर्स बताएंगे, बेहतर बता सकते हैं, बट ऑल द फियास्को दैट हैपेंड इन एशिया कप, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये जो हम हमेशा डोमिनेंस ऑफ बीसीसीआई बात करते हैं रेगुलरिटी में, और जो सारा कुछ हुआ, मतलब एक शेक हैंड से कहानी शुरू होते हुए जितना वो फोल्ड होते 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 बढ़ता चला गया, Did you find it funny? देखिए वो बात अगर इस पे उतर आई है इस हद तक लड़ना, तो फिर लड़ाई देखिए बात ऑब्वियसली स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, नहीं होना चाहिए था। और अच्छा, आपके जवाब से पहले ना, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ तो था, एक हमारे पास प्रोमो है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आजकल बहुत चर्चा होता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत अच्छी होती है और ऑस्ट्रेलियंस कभी कोई मौका नहीं छोड़ते कि अपनी ऑपोजिशन को पहले से बैक किया है ऑस्ट्रेलियंस ने इस हैंडशेक के हवाले से, और किस तरह दिस इंडियन क्रिकेट रिजीम इज बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक। सो वही हाथ ना मिलाना जो एक अजीब सी बात लगी, दो कि ठीक है रूल हो ना हो, बट जेंटलमैन गेम शुड बी अ जेंटलमैन्स गेम। डेफिनेटली सवेरा, इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर आप खेलते क्यों हैं? एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं ना, लोग एंटरटेन होते हैं, ऑब्वियसली कोई जीतता है कोई हारता है, तो इसलिए थोड़ी खेलते हैं कि आप खेल के मैदान में आप दुश्मनी लेके आ जाए, टेंशन करें, स्ट्रेस हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने फिर भी बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमसे वो नहीं हो सका, अदरवाइज तो काफी अरसा मैच हमारे कंट्रोल में ही था। बट गेम है, उसमें ऑब्वियसली आपकी टीम जो है वो रीग्रुप हो रही थी। अपने जो 3 नेशन कप भी आपने जीता और फाइनल में भी आप जीत के ही पहुंचे थे। तो वो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था जिसमें आप मेरा ख्याल 126 आपने डिफेंड किया, बिल्कुल, तो शाहीन और हारिस ने ही उस तरह तबाहकुन बॉलिंग की थी ना। सो मैं समझता हूँ कि एक एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करती है। जब आपकी कंटिन्यूस पॉलिसी एक हो तो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, फिर लोगों को पता होता है कि इसका क्या रोल है। सो इसमें मेरे लिए तो यही है कि अगर पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, बहुत बेहतर कर सकती है, एनवायरनमेंट ठीक करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी की जब बात करें, इरम कमिंग टुवर्ड्स यू, ये कंटिन्यूटी नहीं है हमारे बोर्ड में, इस वजह से हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं दिखती। मतलब कल ऐसा लग रहा था कि कोई और पाकिस्तान वुमेन टीम उतरी है। इससे पिछले जो मैचेस आपने देखे उसमें हाँ जी हमने चैलेंज किया ऑस्ट्रेलिया को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी जब इंग्लैंड को चैलेंज किया तो खुशी मनाएं अभी कि अभी रुक जाएं, नीचे से आके कोई कैप्सी ना कर दे या कोई और ना कर दे वो रन्स क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी खुशी मना ली थी। सो वो कंसिस्टेंसी हमें परफॉर्मेंसेज में क्यों नहीं दिख रही है? देखें, सबसे पहले तो क्रिकेट जो है वो एक माइंड गेम भी उसको इसलिए कहा जाता है कि आप जिस दिन आपने प्रेशर लिया आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते। आप जब मेंटली आप प्रेशर में आ गए हैं तो आपको चाहे जितनी मर्जी क्रिकेट आती है आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप मेंटली इजी हैं, जैसे कल बैटिंग हुई, टारगेट कम था, हमारे पास ओवर्स थे 31 ओवर्स थे, हमें 113 करना था, 113, तो वो मेरे ख्याल में बहुत इजी और मतलब लग रहा था जिस अप्रोच से कल बैटिंग हमारी हुई है। नहीं, बट अप्रोच तो सबसे पहले बॉलिंग से शुरू हुई, बॉलिंग से शुरू, और उसके बाद वो मोमेंटम आगे बिल्कुल चलता रहा। सबसे पहले तो जो कंडीशंस और जो टॉस था वो हमारे हक में हुआ बेहतर, और हमारी कल लक भी, क्योंकि क्रिकेट जो है वो जिस तरह आतिफ भाई कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और लक पे भी बहुत डिपेंड करती है। अगर आपकी लक नहीं है ना, तो जिस तरह मैंने बात की थी विराट कोहली जैसा प्लेयर कि जितना उसने स्ट्रगल किया 2, 2.5, 3 साल कि वो उसकी फॉर्म ही नहीं लग रही थी। इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो मेहनत नहीं करता, ये लक पे डिपेंड करता है। कल सबसे पहले हम टॉस जीत गए, फिर हमारे बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, राइट एरियाज में बॉल किए, क्योंकि विकेट सपोर्ट कर रहा था। अगर आप राइट एरियाज में नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली तो वो हुआ। फिर फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी थी, और जिस तरह कल इंग्लैंड को हमने खेला है, एक कह लें कि
अनलकी था कि फैसला हमारे हक में नहीं हुआ, जबकि फॉर श्योर मतलब नजर आ रहा था कि ये मैच हमारा है और पहली जीत हमने मिलनी थी वर्ल्ड कप में, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। लेकिन ये जो कल हमने परफॉर्मेंस दी है, ये मुझे लगता है जो अब नेक्स्ट जिनके हमारे जिनके साथ अब मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, इनको हम ऑलरेडी हरा भी चुके हैं बहुत दफा, तो मुझे लगता है उनको अभी थोड़ा सा डरना चाहिए। लेकिन जो आपने कंसिस्टेंसी की बात की है, अगर पाकिस्तान टीम अब इसी रिदम में और इसी मोमेंटम में रहेगी और इसी अप्रोच के साथ अगले नेक्स्ट मैचेस तीनों भी खेलेगी, तो तभी मुझे लगता है हमारी क्रिकेट जो वुमेन जो खेल रही है वर्ल्ड कप में, वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी सिमिलर अप्रोच से। पर आतिफ साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपने अलग अलग जगहों पे जब आपने जो है देखा और बहुत सारी लड़कियां भी आई और उन लड़कियों के टैलेंट को देखा, इस वक्त जब हम आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में देखते हैं, ये लड़कियां एट द टॉप लेवल हैं, ये पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या जो बॉटम पे अभी आपने फ्रेश कोर जो लड़कियां देखी हैं, क्या वो बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता, बहुत दूर है वो क्रिकेट से? कितना डिफरेंस था जो आपको यंग बडिंग लड़के मिले और यंग बडिंग लड़कियां मिली उनमें? देखिए, हमारे यहाँ ऑब्वियसली खवातीन तो उस तरह खेल की तरफ उनको जो है नहीं किया जाता सपोर्ट। 5 भाइयों की एक बहन होगी तो वो खेल रही होगी, वही ना। तो उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट सामने आया, और मैं समझता हूँ कि विद इन 6 मंथ to 1 year अगर वो मेहनत करेंगी और हमें रिसोर्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ ना आ सके। प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी इनके लिए वो फैसिलिटीज़ ही नहीं क्रिएट की ख़वातीन के लिए, फीमेल क्रिकेटर्स के लिए, तो हम उनसे दे कुछ नहीं रहे और एक्सपेक्ट इतना कुछ कर रहे हैं। सो असल चीज़ तो ये है कि देखें, जब आप, मुझे याद है कि जब हारिस आया 2017 में गुजरांवाला, तो इसका वेट था 72 या 73, तो 1 साल का इसको टारगेट मिला कि आपने 82 या 83 करना, 10 kg टू द डॉट। ओके, अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको वो खुराक चाहिए, आपको 25-25 अंडे खाने हैं, आपको शनिवारी खाने हैं, सो वो उसने 1 साल में वो अचीव किया। सो अब ये चीज़ हमारी खवातीन के लिए वो उस तरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के विजन की वजह से इस दफ़ा हमने इंशाल्लाह ये बेड़ा उठाया है, और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में इसी प्रोजेक्ट से फिर आपको सामने अच्छे लेवल के प्लेयर नजर, एटलीस्ट ये टैलेंट वाला बहाना फिर कोई नहीं कर सकता कि हमारे पास टैलेंट बैठी हैं, ये बेहतर हम समझ सकती हैं। मुझे याद है सलमान अली आगा जो है, जो हम हमारे कैप्टन है जी, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के थे, तो आकिब भाई ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे आपने करनी है और मैसेज करना है, और हम किसी वक्त भी आके चेक करें। 9 महीने उसने किया। उसके बाद बहुत अच्छे लगते वैसे सलमान अली आकिब भाई का वो बंदा अच्छा लगता है, दूसरों को ना लग रहा हो। बहुत सारे लोगों को ये इख्तलाफ है कि सलमान क्या कर रहे हैं T20 के कैप्टन बनकर, उनका स्ट्राइक रेट, और बता रहा हूँ कि वो बेस्ट प्लेयर बने डोमेस्टिक। सो अगर आप उनको एक एनवायरनमेंट में रखें और उनकी वो ट्रेनिंग करवाएं जी, तो विद इन आई थिंक ईयर और सो आपको बड़े अच्छे तगड़े जो है ना वो लड़कियां भी मिलेंगी जो आप परफॉर्म कर सकेंगे।